Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. This is Varda Aman from Services Institute of Medical Sciences. Today I'll guide you about chapter 18 Embryology Development of Eyes and Ears. इस चैप्टर से आपको एक एमसीक्यू आना है, इससे और नर्वस सिस्टम दोनों को मिला के एक एमसीक्यू आना है। और अक्सर यूं ही होता है कि एमसीक्यू इसी चैप्टर से आता है। एससीक्यू आपको इधर से भी आ सकता है और जो बाकी इस पोर्शन के अंदर चैप्टर्स हैं उसमें से भी आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। डेवलपमेंट ऑफ आईज एंड ईयर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हैं कि डेरिवेटिव्स आपको पता होने चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से डिराइव हो रही है और वीक्स कौन सा है, टाइम कौन सा है। ये जब डेवलप होना शुरू होती है वो 22nd डे होता है और होती कहाँ से, ऑप्टिक ग्रुप। ये एक एमसीक्यू है, जो सोर्सेज हैं इसके वो एक एमसीक्यू है। बाकी ये जो इटैलिक्स में बातें लिखी होती हैं वो आपने नहीं पढ़नी होती, ये फिगर आपने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए देखनी है। उसके बाद आगे आ जाते हैं हम इसके ऊपर। ये सारा आपने पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। इसको एक बहुत बड़ा एमसीक्यू तो इसके ऊपर नहीं आता, लेकिन नोट लिखने के लिए आ सकता है। टीचर्स वाइवा में पूछ सकते हैं, तो आपको इन टर्म्स का पता होना चाहिए जो हाईलाइटेड है सारी। और यहाँ से एमसीक्यू भी बहुत आते हैं कि ऑप्टिक का क्या क्या बनाता है, या ऑप्टिक स्टॉक से क्या बनता है, तो ये चीजें आपने देखनी है। फिर जो रेटिना है, रेटिना की डेवलपमेंट एससीक्यू है और इसकी कौन सी लेयर कहाँ से डिराइव होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यूज भी हैं और एमसीक्यूज भी। वाइवा में भी टीचर्स बहुत पूछते हैं। उसके बाद ये आ जाता है ऑप्टिक नर्व आ जाती है, एपिथेलियम, आउटर लेयर, इनर लेयर, पिगमेंट लेयर, न्यूरल रेटिना, ये सारी देखनी है। फिर ये देखना है कि आइज के जो मतलब जो ऑप्टिक नर्व होती है वो कब उसकी माइलिनेशन होती है, तो उसका ये बताना है कि जब हम 10 वीक्स लाइट एक्सपोजर मिलता है बेबी को तो उसके बाद उसकी होती है। फिर जो क्लिनिकल्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, आपको कोई क्लिनिकल भी वाइवा में पूछा जा सकता है, तो आपने सारे करने हैं। डिटैचमेंट ऑफ रेटिना मैंने 2 स्टार्स लगाए हैं क्योंकि कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम्स आपने देखने नहीं है, ये एनोमलीज की हैं। फिर सिलरी बॉडी की डेवलपमेंट के ऊपर एससीक्यू आ सकता है, और सिलरी मसल्स फॉर एग्जांपल कहाँ से डेवलप होते हैं, या सिलरी एपिथेलियम कहाँ से होती है, ये छोटे छोटे एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और एससीक्यू भी। आयरिस की डेवलपमेंट के अंदर के आयरिस डेवलप कहाँ से होता है, तो ये रिम ऑफ द ऑप्टिक कब से डेवलप होता है, ये एक एमसीक्यू है। बाकी इसके ऊपर भी नोट आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये कि जो कलर ऑफ द आयरिस है वो कैसे पता चलता है। क्रोमेटोफोर्स का पता होना चाहिए, और जो टाइम पीरियड है मतलब फॉर 6 to 10 months वो इम्पोर्टेंट है। फिर ये फिगर आपने समझने के लिए देखनी है। और फिर कंजेनिटल एनोरेडिया और लेंस की डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। लेंस की डेवलपमेंट यूक्यू भी रह चुके हैं, इसकी एक एक चीज आपने बतानी होती है, तो ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर परसिस्टेंस ऑफ हाइलॉइड आर्टरी के अंदर ये एक एमसीक्यू है कि उसका कौन सा पार्ट परसिस्ट करता है, यूजुअली डिस्टल या प्रॉक्सिमल, तो पता होना चाहिए कि डिस्टल है। फिर जेनिटल एफेकिया का पता होना चाहिए। एक्वस चेम्बर्स कौन सा कहाँ से निकल रहा होता है, ये याद रख लेना, एमसीक्यू में आ सकता है ज्यादा से ज्यादा। फिर अगर प्यूपिलरी मेम्ब्रेन डिजेनरेट ना हो रह जाए तो क्या होता है, तो कंजेनिटल एट्रीजिया ऑफ द प्यूपिल हो जाता है। कंजेनिटल ग्लोकोमा एक यूक्यू है, इंपॉर्टेंट है। फिर कंजेनिटल कैटरेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। आपने देखना है कि रुबेला वायरस आपकी सेकेंड ईयर एम्ब्रियोलॉजी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कंजेनिटल डिसऑर्डर्स रुबेला वायरस करा सकता है, ईयर, आई और बाकी जगहों पे भी। तो ये आपने लाजमी देखना है कि रुबेला वायरस कहाँ कहाँ ये करा रहा है, क्योंकि आराम से एमसीक्यूज में आपको ये आता है और फिर आप कंफ्यूज होते हो। कॉर्ड और सेक्वेरा का आपने देखना है। आईलेट्स के अंदर से आपको एमसीक्यूज आने के ज्यादा चांसेस हैं। कॉर्निया के जो डेरिवेटिव्स हैं वो एससीक्यू में आते हैं और आ भी सकते हैं। पेपिलोडीमा करना है। फिर कंजेनिटल टोसिस ऑफ आईलिड इंपॉर्टेंट है, ये एससीक्यू आ सकता है आपको। लैक्रिमल ग्लैंड का बस ये पता होना चाहिए कि क्या टाइम पीरियड है। फिर अगर हम आ जाएं ईयर की डेवलपमेंट के ऊपर, तो यहाँ से एमसीक्यू अक्सर आता है। मतलब जो नर्वस सिस्टम और आई और ईयर की डेवलपमेंट से मिला के आपको एक एमसीक्यू आना है ना, वो अक्सर आपको ईयर की डेवलपमेंट से आता है, और ये अक्सर ट्रिकी होता है। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, देखना है कौन सी चीज किससे निकल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। फिर जो 2 रीजन्स ऑफ द ऑप्टिक वेसिकल्स हैं, अक्सर एमसीक्यू इनके ऊपर बने हुए होते हैं और ये एससीक्यू में भी पूछते हैं, तो ये आपने लाजमी देखना है। फिर ये डायग्राम आपने समझने के लिए देखनी है अच्छे से, ओएसपी में भी आती है ये वाली डायग्राम।
फिर ये वाले सारी चीजें पढ़नी है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा तो आप एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकोगे। फिर मिडल ईयर एससीक्यूज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिडल ईयर का जो डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबर टेम्पैनिक रीसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फेट पूछते हैं, मतलब बनता कहाँ से है पहले तो ये, और फिर इसकी फेट के भाई इसके अगले पिछले हिस्से बाद में क्या बना देते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। ये 18.17 भी आपने देखनी है कि कैसे ईयर की डेवलपमेंट होती है, ऑडिटरी ऑसिकल्स का देखना है। फिर टिम्पैनिक कैविटी क्या चीज बनाती है वो देखना है। एक्सटर्नल ईयर दोबारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहाँ से डेवलप होती है देखना है। ये चीजें यूक्यू में वो क्यों देते रहे हैं, क्योंकि कोई चीज फेरेंशियल ग्रुप से बन रही है, कोई पाउच से बन रही है, कोई मेम्ब्रेन से बन रही है। तो बेसिकली आपने इस चीज को अप्रिशिएट करना है कि कौन सी चीज ग्रुप से बन रही है, पाउच से बन रही है या मेम्ब्रेन से बन रही है। उनका एससीक्यू या यूक्यू देने का मकसद ये है कि वो ये असेस करें कि क्या आपको पता है कि ये कहाँ से बन रहा है। तो आपने ये चीज लाजमी देखनी है हर ईयर के इस पार्ट को पढ़ते हुए। फिर प्राइमोर्डिया इसका जो मेम्ब्रेन का है वो कहाँ से आता है, मेम्ब्रेन से आता है। फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के जो सोर्सेज हैं वो आपने तीनों लिखने हैं अगर जब यूक्यू में आएंगे। फिर ऑरिकुलर हिलॉक्स और इनकी जो नर्व सप्लाई है वो पूछते हैं। फिर जो कंजेनिटल डेफनेस है, देखिए इसके अंदर दोबारा रूबेला का इन्फेक्शन आ गया। पहले भी हमने कंजेनिटल आई के जो डिसऑर्डर्स थे, ग्लोकोमा और कैटरेक्ट, वहां पे देखा था। अब आपने ये चीज याद रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चले तो जो ऑरिकुलर डिफॉर्मिटीज हैं बहुत ईजी हैं, आपने इनको एक रीड देनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। इधर आपने सारे क्लिनिकल्स देखने हैं, क्लिनिकल्स सारे ही इंपॉर्टेंट है, आपने सारे एक दफा रीड करने हैं, कोई भी क्लिनिकल छोड़ना नहीं है। फिर ये डायग्राम्स बस आपने वैसे देखनी है रेफरेंस के लिए, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। For more MCQ and SCQ coverage, to consult Medical Crack series. Thank you so much. Medical Globe introduces its series of successful publications, MBBS Cracks, the benchmark of all, containing all the chapter-wise questions of prime importance, all annual and subtly solved university questions, questions to ace your vivas, chapter polls, and of course, we have incorporated all the labeled and histologic and anatomic models in high resolution for your distinction level OSCE preparations. Medical Globe has also launched a gem in the medical world to master every concept for your multiple choice questions, the MCQ cracks, encompassing UHS, NAMS, and many others, revealing the UHS MCQ rank, your practice MCQs, and topic-wise MCQs. Get your MCQ and MBBS cracks at your doorstep by placing your order at 0335 66 33007.